गमों में डूबा महीना मुहर्रम। कोरोना काल में महज रस्म अदायगी ही बनकर रह गया। वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस कोविड-19 का असर सभी धर्मों के पर्व पर खासा असर छोड़ रहा है। अयोध्या का ऐतिहासिक सावन झूला मेला, रमज़ान का पवित्र महीना, ईद और बकरीद के साथ साथ अब मुहर्रम भी कोरोना काल में रस्म अदायगी ही बनकर रह गया है। कई फीट ऊंची ताजिया रखने वालों को इस बार प्रशासन की गाइडलाइन के तहत सिर्फ 3 से 4 फीट की ताजिया रखने के निर्देश मिले। ताजियादारों की कमेटी और जिला प्रशासन के बीच हुई बैठक में मुहर्रम पर जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही ताजिया रखने का, सामूहिक रूप से जुलूस न निकालने का फरमान जारी किया गया है। ताजियादार कमेटी के अध्यक्ष मुनीर आब्दी ने बताया कि गम हुसैन मनाने वाले अपने अपने घरों के ही अज़ाखाना में सिर्फ 3 से 4 फीट की ही ताजिया रखें। सामूहिक रूप से होने वाली मजलिस न करें। शहर के बड़ी बुआ, खुर्द महल, बहू बेगम, मकबरा, वजीरगंज व रेतिया करबला स्थल पर ताजिया दफन किए गए। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी ध्यान दी और इसी अवसर पे जो गाइडलाइन शासन प्रशासन की तरफ से दी गई थी, सारे ताजियादारों ने मुसलमान उसी गाइडलाइन के तहत जो है एक एक करके अपने अपने घर के ताजियों को दफना के समापन हो गया है। अब किसी प्रकार के कोई ताजिए बचे नहीं हैं कि जो हो कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया है। इस अवसर पर नगर निगम का, पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का और सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सबका जो हम लोग सब धन्यवाद अदा करते हैं। और इसलिए ख़ास तौर पे कि इमाम हुसैन सलाम ने करबला में जब उनको रोका गया था तो उन्होंने आखिरी वक्त में इच्छा जाहिर की थी कि अगर मैं तुम्हारी निगाह में बहुत बुरा हूँ तो हमें हिंद जाने दो, हमें हिंदुस्तान जाने दो। क्योंकि हुसैन साहब ने हिंदुस्तान आने की इच्छा जाहिर की थी। लिहाजा हमारी ऐसी मान्यता है कि उनकी आत्मा हिंदुस्तान में आती है और निश्चित तौर पर आई होगी। और हिंदुस्तान में जितने बड़े पैमाने पर मुहर्रम मनाया जाता है उसमें कोई मजहब की कैद नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सारे लोग मुहर्रम मनाते हैं और ताज़ा रखते हैं। इसलिए सारे धर्मों को, सारे लोगों को सम्मान करते हुए हम सबका धन्यवाद अदा करते हैं। अयोध्या जनपद के कोतवाली बीकापुर के रहने वाली नजीरुन्निसा पत्नी वसीम अहमद ने नाली के विवाद को लेकर हुई पंचायत के दौरान अपने विपक्षी गणों के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मामले की शिकायत उन्होंने थाने से लेकर अधिकारियों तक की, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर एसएसपी को पत्र भेजा है। पीड़िता नजीरुन्निसा ने बताया कि उसके विपक्षी तुफैल अहमद ने नाली विवाद को लेकर पंचायत बुलाई। इस दौरान उसके परिवार मिलकर मारपीट की, जिससे उसके साथ पति व देवरानी को चोटें आई हैं। मारपीट के दौरान पंचायत में शामिल लोगों ने बीच बचाव किया। 112 पर दी गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। मेरे साथ ये हुई है, 1 महीने से एप्लीकेशन यहाँ पर लगाया, बीकापुर में लगाया था या फैजाबाद में लगाया था। उसके बाद हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई हुई नहीं है। और जिस दिन प्रधान को बुलवाए थे, मंगलवार की बात है, सुबह बुलवाए थे और ग्राम पंचायत यहाँ बटोरे थे हम लोग गांव में। उसके बाद नासिरा बानो ने, तुफैल अहमद ने, अंसार उर्फ कल्लू ने जान से मारने को मुझको वहाँ पर ग्राम प्रधान मुझको बचाए। और 112 नंबर यहाँ से पुलिस गई थी बीकापुर से, वो मुझको मौके बचाए। जी बाहर हम फरवरी से खोद रहे थे, प्रधान के बताए हुए तो वो रास्ता था इनका, मतलब वहाँ पर कोई ज़मीन नहीं थी उनका। क्या चाहते हैं सर? हम ये न्याय चाहते हैं, मतलब उनको न्याय मिले वहाँ पर। क्या नाम है आपका? वसीम अहमद। कौन है आप? इसीलिए हम लोग परेशान हैं। नाली के विवाद को लेके 2-3 महीने से हम लोग परेशान हैं। 3 महीने लगभग हो गए, हमारी नाली बंद हो गई है। हम लोग 1 महीने से ऊपर हो गए हैं। इसका एप्लीकेशन दरखास्त हर जगह लगा चुके हैं, फैजाबाद, बीकापुर, कोतवाली में, डीएम एसपी के यहाँ भी, और हमने 1076 पे कॉल भी किया है।
और हमारे घर इंक्वायरी गई थी, लेकिन जो है जांच करके चले आए, कुछ हुआ नहीं। कौन लोग थे जो मारे पीटे हैं? जो मारे हैं तुफैल अहमद और उर्फ अंसार नसीरा बानो, उनकी 2 लड़कियां खुशी, खुशबू और रूबी रिश्तेदारी की थी। हाँ, अंसार कहाँ बोले? अंसार कल्लू उर्फ अंसार। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इंसाफ चाहते हैं, हमको पानी हमारा निकलवा दें, हमारी नाली साफ हो जाए, पुरानी नाली है, या हमको रास्ते से नाली मिल जाए। जो 1 मीटर रास्ता छोटा है, हमने गांव वाले के समूह के पंचायत के सामने प्रधान भी मौजूद थे, 40 साल उस पे जो है गांव वाले बोले कि पानी का जमाव है, इससे मकान गिरने का खतरा है। प्रधान बोले कि हम जो है साइड से नाली रास्ते से निकलवा दे रहे हैं। उस पर नसीरा बानो ने हमारे पति वसीम अहमद को फावड़े से मारा है, जिसके आँख के नीचे कट गया है। अब क्या आप चाहती हैं? अब हम क्या चाहती हैं पुलिस प्रशासन से? आप लोग क्या चाहती हैं, मदद क्या चाहती हैं? हम यही जो है मदद चाहते हैं प्रशासन से कि हमारी हेल्प करें, हमारे जो खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आते ही बाज़ारों में रौनक बढ़ गई है। बाज़ारों में मिठाई और राखी की दुकानें सज गई हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं निकलकर राखी खरीदारी कर रही हैं। तो वहीं त्यौहार पर मिठाई की खपत को देखते हुए दुकानदार तरह तरह की मिठाइयां अभी से ही बनाने में जुट गए हैं। अब ऐसे में मिलावटखोरी की भी शिकायतें आना आम बात है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है और 16 अगस्त से 21 अगस्त तक बाज़ार में बिक रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिला खाद्य एवं औषधि निरीक्षक दीपक सिंह ने बताया कि जनपद से मिठाई के कुल 12 नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच हेतु विधि प्रयोगशाला भेजा गया है, जिनकी जांच रिपोर्ट आने पर उक्त दुकानदार के बाद कार्रवाई की जाएगी। भाई बहनों का त्योहार है, इस त्योहार का कोई मोल नहीं हो सकता है। मना रहे हैं, भाई बहन का त्योहार होता है, सब कुछ तो दोबारा मिलता है, लेकिन भाई बहन का त्योहार, भाई का प्यार तो भाई बहन के प्यार में तो बहुत ही अटूट है। क्या नाम है आपका? सीमा सिंह। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो 16 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें विभाग द्वारा 3 टीमें बनाई गई हैं, जो रोज़ मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। अब तक 12 नमूने उठाए गए हैं, विशेषकर मिठाइयों के, और चूँकि जाँच हेतु प्रयोगशाला को भेजा जाता है, प्रयोगशाला को भेजने के साथ जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 16 तारीख के बाद तक जो भी है कोई ऐसा मिला माना रिपोर्ट, चूँकि संदेह के आधार पर चूँकि नमूना उठाया जाता है, तो चूँकि 12 नमूने उठ चुके हैं उस संदेह के आधार पर ही, और वो जब तक लैब से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी
लैब से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही हम क्लियर कर पाएंगे कि वो मानक के अनुरूप हैं कि नहीं है। दीपक सिंह, अभित अधिकारी। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी नाथ की सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री यात्रा करवाएगी। कल यानी 21 अगस्त की मध्य रात्रि पर यात्रा शुरू होगी और रक्षाबंधन की समाप्ति तक जारी रहेगी। अयोध्या रोडवेज बस स्टाफ की वरिष्ठ प्रभारी वंदना श्रीवास्तव का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को आने जाने के लिए परिवहन विभाग ने पूरी व्यवस्था कर ली है। यात्रा करने वाली महिलाओं से अपील की गई है कि वो समय से अपना सीट ग्रहण कर लें और कोविड प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एवं परिवहन निगम मुख्यालय के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी 21-22 अगस्त की मध्य रात्रि में 12 बजे से 12 बजे तक महिला यात्रियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में समस्त महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि आप लोग समय से अपने बस में पहुंचकर अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और कोविड-19 के नियमों का पालन करें। प्रदेश की सरकार ने परिवहन विभाग ने महिलाओं की यात्रा के लिए बस सुविधा फ्री की है, जिसको लेकर महिलाओं में खुशी का माहौल है। महिलाओं का कहना है कि रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार की ये पहल बहुत ही सराहनीय है और इससे लोगों को बहुत ही सहूलियत भी मिलेगी। प्रदेश सरकार के इस फैसले को जामा पहनाने के लिए राज्य परिवहन पूरी तरह से जुट गया है और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यात्रा कराई जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां तेज़ी से हो गई हैं, क्योंकि कोरोना काल का समय है और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यात्रा कराई जाएगी।